राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बात करेंगे महंगा हुआ आशियाना। जी हां, हरियाणा में रजिस्ट्री कराना अब महंगा हो गया है। आज से ही नए कलेक्टर रेट लागू हो गए हैं प्रदेश में। गुरुग्राम, फरीदाबाद में दिखेगा ज्यादा असर। जमीन के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। ऐसे में रजिस्ट्रेशन महंगा हो गया है, जो कि अब सियासत इस पर तेज हो गई है नए कलेक्टर रेट को लेकर। चूंकि आपको बता दें कि विपक्ष लगातार इसको लेकर हमलावर है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस नए रेट को वापस लिया जाए, पुराने रेट पर ही अभी रजिस्ट्री कराई जाए। तो ऐसे में अब जमीन का सौदा महंगा हो गया है। आशियाना जो लोग बसाने का सोच रहे हैं, सपनों का आशियाना अब महंगा हो गया है। सपनों के आशियाने के लिए ज्यादा कीमत देनी होगी रजिस्ट्री के लिए। तो जो रेट है वो आप समझिए कि किस तरह से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो फ्लैट आप 25 से 40 लाख के रुपए में ले रहे हैं या जमीन, तो ऐसे में 20,000 रुपए उस पर रजिस्ट्रेशन लगेगी। 40 से 50 लाख का जो रेट होगा उसमें 25,000 रुपए रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा। 50 से 60 लाख की जो कीमत होगी प्रॉपर्टी की, उसमें 30,000 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन में खर्च करना होगा। और 60 से 70 लाख रुपए जो प्रॉपर्टी रेट होगा उसमें आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 35,000 खर्च करना होगा। अगर आपका 70 लाख की प्रॉपर्टी आपकी है तो 70 लाख 35,000 आप मानकर चलिए। फरीदाबाद में आज से यानी 1 अगस्त से फरीदाबाद में नए कलेक्टर रेट को लागू कर दिया गया है। तहसील में रजिस्ट्री कराने आने वाले लोगों को आज नई स्टैंप ड्यूटी के साथ रजिस्ट्री कराना होगा और नए कलेक्टर रेट सिस्टम में फ्रीज कर दिए गए हैं। फरीदाबाद में रजिस्ट्री कराने आए लोगों का कहना है कि यहाँ आकर उन्हें पता चला कि नए रेट लागू हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी कितने रेट बढ़ गए हैं इसकी जानकारी मिल नहीं पाई है और तहसील कार्यालय में नई दरों की रजिस्ट्री करने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे में जिन लोगों को आज इसके बारे में जानकारी मिल रही है, निश्चित तौर पर उनके लिए एक धक्का जैसा होगा, क्योंकि जो बजट वो लेकर रजिस्ट्री के लिए आए हुए हैं उस बजट में उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी और अब नए रेट पर रजिस्ट्री कराई जाएगी। क्या कहना है इसमें? जो कलेक्टर रेट बढ़ गए उस हिसाब से कराना ही पड़ेगा। जो सरकार के नियम फॉलो हो गए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। आपके नज़र में ज़्यादा बड़े हैं, कम हैं या ठीक है? सर अभी भी लोगों को पता चला नहीं है, पब्लिश नहीं हुए। अभी ऑनलाइन जो डाले हैं सर्कल रेट अभी अपलोड करें या नहीं करें कंफर्म नहीं है हमें। तो आके डॉक्यूमेंट जमा करा, यहाँ मुझे पता पड़ा कि भाई आज से जो नए कलेक्टर रेट से रजिस्ट्रियाँ फीडिंग होंगी और अभी कलेक्टर रेट लिस्ट हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम कह नहीं सकते कि भाई ठीक बढ़े हैं, ज़्यादा बढ़े हैं या कम बढ़े हैं। तो आज से नया रेट लागू हो गया है और ऐसे में अब जो लोग रजिस्ट्री करवाने के लिए आ रहे हैं उन्हें इस बात की जानकारी पहले नहीं थी। तो ऐसे में जो लोग पहुंच रहे हैं और उसके बाद उन्हें नए रेट के बारे में जानकारी मिल रही है तो उनके लिए यहाँ पर एक परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि जो बजट वो लेकर आए हैं अब उस बजट में रजिस्ट्री संभव नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर, साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ लाइव जुड़े हैं देवेंद्र कौशिक, फरीदाबाद ब्यूरो चीफ। गुलशन, आपका रुख करते हुए, चूंकि अब जो ये तमाम हाई राइज सोसाइटी और कह सकते हैं जो जिले जहां पर हाई राइज बिल्डिंगें हैं वो और रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया है वो महंगी हो चुकी है, और गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो लोगों का इसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल 1 अगस्त जो कि आज से नए सर्कल रेट के हिसाब से आपको रजिस्ट्री करानी होगी। 10 से 25% तक जो सर्कल रेट है वो बढ़ गया है। चाहे अब आपको किसी भी इलाके में अगर रजिस्ट्री करानी है तो आपको नए सर्कल रेट के हिसाब से आपको रजिस्ट्री करानी होगी। हालांकि जहां जो पुराने इलाके हैं वहां पर भी रजिस्ट्री के सर्कल रेट जो है बढ़े हैं, नए इलाकों में भी तमाम हरियाणा में सर्कल रेट बढ़े हैं। इस समय मैं गुरुग्राम के तहसील कार्यालय में मौजूद हूँ, जहां पर तमाम लोग अपनी रजिस्ट्रियां कराने आते हैं। इस समय गुड़गांव तहसील में हूँ, इसके अलावा वजीराबाद तहसील भी है, कादीपुर तहसील भी है। तो अलग अलग जगह की अलग अलग रजिस्ट्रियां जो है गुड़गांव में की जाती हैं। तो यहाँ जो लोग हैं हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि अभी जो फिलहाल है वो लंच टाइम चल रहा है। हालांकि अंदर जो है लोग रजिस्ट्रियां कराने पहुंचे हैं। एक व्यक्ति जरूर बैठे हैं, उनसे जानते हैं।
नए सर्कल रेट बढ़े हैं, क्या आपको जानकारी है? और सर्कल रेट बढ़े हैं तो क्या कहना है आपका इस बारे में? तो क्या कहना है सर, जो बढ़े हैं उसमें स्टैम्प ड्यूटी आ रही है क्योंकि वो तो पुराने सर्कल रेट पे ले रखे थे स्टैम्प ड्यूटी, तो एकदम अचानक बढ़े हैं तो एकदम डबसंसिया पेपर रोड आ रही है। तो मतलब पहले जो आपने स्टैम्प ड्यूटी ली हुई थी अब वो अच्छा अब दोबारा लेनी पड़ रही है। अच्छा, क्या कहेंगे सर्कल रेट बढ़ने को लेकर? क्या बढ़ा रखे हैं, कहीं 20%, तो वैसे वैसे परेशानी आ रही है। तो लग रहा है समान होना चाहिए था हर इलाके का, या फिर ये वो तो हर जगह सेंटर का अलग है, कॉलोनियों का अलग है, ये तो अलग अलग है सबका। ये में 10% बढ़ाए, किसी में 30 भी बढ़ाए हैं, ये चक्कर इसलिए सब पब्लिक परेशान है, ऑप्शन जी कटवा रहे हैं। पेपर आएगा दूसरा तब आके रजिस्टर। अंकल आप भी रजिस्ट्री कराने आए हैं? अच्छा, सर्कल रेट बढ़े हैं, क्या कहेंगे? देखिए ये तो गरीब जनता की ये तो मैं देख रहा हूँ सरकार की अपनी वैसे इतनी महंगाई के अंदर इस प्रकार से जनता के ऊपर इतना भारी बोझ है कि जनता फंसी जा रही है। ये सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही है कि हमें क्या कहा जाएगा। 6 महीने में दूसरी बार बढ़ी है। हाँ जी, 6 महीने में दूसरी बार बढ़ी है। 6 महीने में दूसरी बार बढ़े हैं। तो लगता है कि सर्कल रेट बढ़ने से जमीनों के दामों में भी बढ़ोतरी होती है। तो होएगी सब, तो होएगी, पर इससे पब्लिक भी तो परेशान है ना। एकदम अचानक बढ़ा लिया, फिर रखा था कि भाई नहीं बढ़ाएंगे, अब एकदम आज लागू कर दिया। 25 अब वो तर रहे 15 कहाँ जाएगा? ये तो गरीबों पर मार है और सरकार को सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जब ये गवर्नमेंट है, ये लोक कल्याण सरकार है, फिर लोक कल्याण सरकार करिए। देखिए बिल्कुल जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जो नए सर्कल रेट बढ़े हैं उसको लेकर, अब जो लोग हैं वो भी नए सर्कल रेट को लेकर निराश नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सर्कल रेट नहीं बढ़ाने चाहिए। ये रजिस्ट्री कार्यालय है, आप देख सकते हैं तमाम लोग अपनी रजिस्ट्रियां जो कराने हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और कुछ लोग और भी हैं। सर्कल रेट बढ़े हैं, जानकारी है? हाँ जी, जानकारी है। क्या कहेंगे सर्कल रेट बढ़ने को लेकर? गवर्नमेंट के हाथ में, हम क्या कह सकते हैं। अरे कहने $50,000 का लॉस हो गया। तो पहले करा लेते 31 तारीख को। नए सर्कल रेट से जेब और ढीली हो गई है। ठीक है गुलशन, लौटूंगी मैं आपके पास। देवेंद्र भी फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, इस वक्त जो कलेक्टर रेट बढ़ा हुआ है, सबसे ज्यादा असर गुरुग्राम और फरीदाबाद में ही माना जा रहा है। फरीदाबाद से भी हमने तस्वीरें भी दिखाई कि तमाम ऐसे लोग हैं जो कार्यालय पहुंच रहे, रजिस्ट्री कार्यालय, वहां आकर उन्हें पता चल रहा है नए रेट के बारे में। क्योंकि पहले जब कलेक्टर रेट बढ़ाए जाने को लेकर खबर थी उसे रद्द कर दिया गया था, लेकिन फिर से जो है कलेक्टर रेट लागू किया गया और अब आज से फिलहाल वो लागू हो गया है। तो ऐसे में लोगों के बीच कहीं ना कहीं जानकारियां भी नहीं है, इसलिए भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, इसको लेकर आपत्ति और सुझाव भी मांगे गए थे। गुलशन, मैंने देवेंद्र से सवाल किया है, आपके पास लौटूंगी मैं। देवेंद्र, आवाज मिल पा रही है? फरीदाबाद की बात करें तो चूंकि पूरे हरियाणा में आज से कलेक्टर रेट लागू हो चुके हैं। नई दरों से नए सर्कल जो रेट लागू हुए हैं उनसे ही अब रजिस्ट्री कराई जा रही है। अगर फरीदाबाद की बात फरीदाबाद के साथ साथ में आईटी क्षेत्र में कृषि भूमि 30 वर्ष तक उसके भी रेट बढ़ गए हैं। ऐसे में चूंकि की स्थिति के बीच में ये नए सर्कल रेट लागू हुए तो जो लोग आज रजिस्ट्री कराने के लिए पहुंचे थे उन्हें यहाँ आकर पता चला है कि अब जो स्टैंप ड्यूटी है वो ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि पहले से लोग स्टैंप पर चुके तो ऐसे में अब उसको डेफिशिएंसी अलग से देनी होगी। इसको सिस्टम में बाकायदा जो नए रेट हैं, नई दरें हैं वो फ्रीज कर दी गई हैं।
हालांकि थोड़ा सा सिस्टम स्लो जरूर रहा सुबह के वक्त में। आज पूरे दिन इसी तरह से रजिस्ट्रियां तो होंगी, लेकिन धीरे धीरे बेहद कम संख्या में आज रजिस्ट्री हो पाएंगी, क्योंकि अभी सिस्टम अपडेट धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर असमंजस बना रहा कि अगर सर्कल रेट लागू हुए हैं तो कितने परसेंट कौन से एरिया में जमीन के रेट बढ़े हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से लोग तहसील में रजिस्ट्री कराने के लिए आते हैं। तो कहीं 30% की बढ़ोतरी देखी गई, तो कहीं 10% की बढ़ोतरी देखी गई। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, ग्रेटर फरीदाबाद में का जो यमुना वो बन चुका है, से कनेक्टिविटी बेहतर होने के नाते उस एरिया में ज्यादा बढ़ा, वहां जमीन की जो खरीद फरोख्त है आजाद होने की उम्मीद प्रशासन को है। तो उस एरिया को बाकायदा ग्रेड दवा है, वहां पर जमीन वो भी बढ़ाई है। ऐसे में जहाँ खरीदने वाले हैं उनके लिए एक फायदा रखा जा रहा है, तो वहीं खरीदने वालों पर भार पड़ने जा रहा है। इस साथ में क्योंकि सर्कल बढ़ता है तो फिर काम पे की जो बढ़ती है, तो ऐसी चीज है पहला है। और ठीक है देवेंद्र, तकनीकी दिक्कतों की वजह से आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। गुलशन, जिस तरह से हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच रहे हैं जहां पर उनको ये जानकारी हो रही है कि आज से नए कलेक्टर रेट लागू किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, यहाँ जो रजिस्ट्री कराने आए लोग ये कह भी रहे हैं कि अगर हमारी आज से पहले अगर रजिस्ट्री हो जाती, 2 दिन पहले हो जाती, तो आज हमें 50,000 रुपए और ज्यादा ना देने होते, क्योंकि 10 से 25% तक का जो रेट है वो सर्कल रेट का बढ़ा है। अलग अलग इलाकों के सर्कल रेट अलग अलग तरीके से बढ़ाए गए हैं। कहीं 10% है, कहीं 12% है, कहीं 14% है, कहीं 16% है। यदि जहां पर पहले अगर हम बात करें किसी भी एरिया का, ज्योति पार्क अगर गुड़गांव का बात कर ले, तो वहां पर लगभग 40 से 41,000 रुपए सर्कल रेट था, यानी अब वो बढ़कर 55,000 रुपए के लगभग हो गया है। तो 12-13,000 रुपए का सर्कल रेट जो है वो वहां पर बढ़ा है। तो इस तरीके से लोगों की जेब जो है वो जरूर ढीली हुई है, लेकिन सरकार का खजाना जो है वो जरूर बढ़ गया है। सर्कल रेट को लेकर तमाम जो लोग हैं वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सरकार ने जो अभी सर्कल रेट बढ़ाया है, इससे 6 महीने पहले भी सर्कल रेट बढ़ाया था, एक बार फिर बढ़ा करके लोगों की जो जेब है वो यहाँ पर ढीली कर दी है। इस समय जो तहसील में जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में रजिस्ट्री कराने पहुंच रहे हैं, क्योंकि लगातार गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में जो तहसीलें हैं, चाहे गुड़गांव तहसील की बात करें, वजीराबाद तहसील की बात करें, कादीपुर तहसील की बात करें, तो लोगों की बड़ी संख्या जो है यहाँ पर रजिस्ट्री कराने वालों की होती है। सबसे पहले टोकन लेना होता है, टोकन के बाद रजिस्ट्रियां होती हैं। और लेकिन अब जब सर्कल रेट बढ़ा है तो लोगों की और जो जेब है वो ढीली हुई है। सर्कल रेट बढ़ा है, जानकारी है? हाँ, मेरी आज रजिस्ट्री थी, मेरा 2 दिन का डिले होने की वजह से 51,000 का लॉस हुआ। एक तो शहीदी दिवस और उसके पहले वाला जो वेंसडे था, वेंसडे को भी टोकन जनरेट नहीं हो रहा था साइट की इशू की, तो अब उसका जो भरपाई है वो मुझे ही करनी पड़ रही है। तो अब देखते हैं, गवर्नमेंट तो कुछ साथ देगी नहीं और आगे नहीं देगी। तो ये टोकन पहले ले लिया था, सब पहले था, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह सब पहले ले रखी थी। स्टैम्प ड्यूटी पहले जो थी वो 1,57,000 की थी, उसके बाद 51,000 का एक्स्ट्रा चार्ज लगा, एक्स्ट्रा स्टैम्प हमें दोबारा जनरेट करा। तो मतलब नए सर्कल रेट बनने पर सबसे पहले आपको ही नुकसान हो गया। बिल्कुल। नुकसान बोलोगे या फायदा? क्योंकि आपकी आपकी आपके जमीन के रेट भी तो बढ़े हैं। बेचनी है तो जमीन के रेट बढ़े हैं, कोई लेता है रेजिडेंशियल तो बात क्या है। देखिए बिल्कुल, लोग अब आप साफ तौर से सुन रहे हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं, और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। रजिस्ट्री कराने आए हैं, रजिस्ट्री कराने आए, सर्कल रेट बढ़े हैं, क्या कहेंगे सर्कल रेट बढ़ने को लेकर? मतलब बढ़ने चाहिए क्योंकि जमीन के रेट भी बढ़े हैं। तो लगता है कोई जेब तो ढीली नहीं हुई आप लोगों की। लेकिन मोस्टली हर जगह जो प्राइस बढ़े हैं, तो रेट प्राइस बढ़े हैं, जहाँ पर सब रेट भी बढ़ने चाहिए, तो सब तो ठीक है। देखिए बिल्कुल, गुड़गांव में जो जमीनों के दाम हैं वो काफी महंगे हैं। ऐसे में लोगों की जेबों पर भी ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी जेब पर असर पड़ा है, तो कुछ कह रहे हैं
कि अब जिस तरह जमीनों के रेट बढ़ रहे हैं उस तरह सर्कल रेट भी बढ़ने चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आम आदमी की जेब में। ये तमाम जो लोग हैं लगातार अपने तहसील कार्यालय में आकर यहाँ पर रजिस्ट्री कराने के लिए पहुंचे, क्योंकि 1 बजे का समय होता है लंच का, इसलिए ये लोग अभी बाहर खड़े हैं। इस समय आप देख सकते हैं ये एफिडेविट काउंटर है, जो कि सबसे पहले यहाँ पर जो कि तहसील का काम होता है और उसके बाद वो एंट्री जो है अंदर की तरफ जाती है। तो आज गुड़गांव के अंदर हम देख रहे हैं कि नए सर्कल रेट आने के बाद जो लोगों की संख्या है वो भी काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और इस समय नए सर्कल रेट के हिसाब से लोग आज अपनी रजिस्ट्री कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें गुड़गांव तहसील की है। गुड़गांव तहसील के अंदर जो रजिस्ट्री है वो लगातार चल रही है। लोग पहले से ही टोकन लेकर बैठे थे। हालांकि लोगों ने यह भी कहा कि उद्यम सिंह जयंती थी, शहीद उधम सिंह, जिसका कारण छुट्टी थी और छुट्टी के कारण वो रजिस्ट्री नहीं करा पाए थे, इसलिए उनको और ज्यादा जो पैसे हैं वो पे करने पड़ रहे हैं। तो ये नजारा गुड़गांव का है। हालांकि हरियाणा सरकार ने पहले से ही ये सूचना दे दी थी कि 1 अगस्त से सर्कल रेट में बढ़ोतरी होगी, और उसके लिए लोगों से सुझाव और आपत्ति भी मांगे गए थे। लेकिन अब सुझाव और आपत्ति मिलने के बाद लोगों ने जो भी सुझाव दिए, क्या सर्कल रेट को बढ़ने के साथ कुछ चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और बढ़ने हैं तो कितने बढ़ने चाहिए, इन सब पर सुझाव मांगे गए थे। उस पर भी हम जरूर गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल के रेट अब जरूर ये तय हो गए हैं कि 1 अगस्त यानी आज से नए सर्कल रेट के हिसाब से लोगों को रजिस्ट्रियां करानी पड़ रही हैं, जिससे उनकी जेब पर असर पड़ा ही है। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए गुलशन और देवेंद्र, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो नए सर्कल रेट को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई, लेकिन इस बीच कलेक्टर रेट पर विपक्ष ने उठाए सवाल। भूपेंद्र हुड्डा ने वापस किए जाने की मांग की है। सरकार ने 2.5 गुना बढ़ोतरी की है। पिछले साल भी कलेक्टर रेट में 250% की बढ़ोतरी हुई। 8-9 महीने के भीतर ये दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। तो भूपेंद्र हुड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाए हैं, और भूपेंद्र हुड्डा ने इसे वापस लिए जाने की भी बात कही है। कलेक्टर रेट में हुई बढ़ोतरी को वापस लिया जाए, और बीजेपी सरकार ने सीधे 10 से लेकर 145% यानी 2.5 गुना तक बढ़ोतरी कर दी है। पिछले साल दिसंबर महीने में 2024 में सरकार ने कलेक्टर रेट बढ़ाए थे। 250% की बढ़ोतरी की गई थी दिसंबर 2024 में, और 8-9 महीने के भीतर दूसरी बार ऐसा फैसला लिया जाना ये बताता है कि सरकार को गरीब व मध्यम वर्ग की परेशानियों का कोई ख्याल नहीं है। इसलिए सरकार ने जनता से कलेक्टर रेट पर आपत्तियां या शिकायतें मांगने का सिर्फ और सिर्फ ड्रामा किया है, और जानबूझकर इसके लिए सिर्फ 1 ही दिन दिया गया है। वहीं इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने भी नए कलेक्टर रेट को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास की झूठी तस्वीर के पीछे हरियाणा की भाजपा सरकार ने जनता की रसोई, रोजगार और रिहाइश सब कुछ तबाह कर डाला है। बिजली के बिल बढ़े, महंगाई बेकाबू हो गई है, और अब कलेक्टर रेट में 10 से 133% की बढ़ोतरी की गई है। जनता को घुटनों पर लाकर रुलाने की सरकारी साजिश है, और ये जनता पहले ही बेरोजगारी और बदहाल अर्थव्यवस्था से त्रस्त है। तब सरकार ने रिहायशी, व्यापारिक और कृषि भूमि पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है। मुख्यमंत्री जी के तर्क जनता के जख्मों पर नमक है, और जिस हरियाणा पर आपकी नीतियों ने 3.5 लाख करोड़ का कर्ज लाद दिया है, अब उसकी भरपाई भी आम लोगों की जेब काटकर की जाने की साजिश रची जा रही है। सरकार अपना गलत फैसला वापस लेने और प्रदेश की जनता को राहत देने का काम करे। तो आपको बता दें कि ये लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं नए कलेक्टर रेट को लेकर। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सरकार इसे वापस ले और पुराने रेट पर ही रजिस्ट्री हो।
कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी को लेकर सीएम सैनी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर तंज कसा है। सीएम सैनी ने कहा कि हुड्डा साहब बताएं कि क्या दिक्कत है रेट बढ़ाने में। हुड्डा साहब के समय में भी रेट बढ़ते थे, रिकॉर्ड में भी है कि उनके कार्यकाल में भी कलेक्टर रेट बढ़े हैं। हमने लंबे समय से रेट नहीं बढ़ाए थे, हमने 3 साल से कलेक्टर रेट नहीं बढ़ाए थे। हमने कई चीजों को महंगाई के साथ लिंक किया है। HKRN के कर्मचारियों की सैलरी को भी महंगाई के साथ लिंक किया है। उसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। हुड्डा साहब को दिक्कत तो है क्या? उसमें क्या दिक्कत है उसको पूछ लो एक बार, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है किसी को। उसका एक हमने सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के अंदर रह करके, क्योंकि तो हर साल होता है, ऐसा नहीं है। उनके समय में भी होता था, उनके समय में भी कलेक्ट्रेट बढ़े हैं। आप अगर रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, कांग्रेस के समय के अंदर कलेक्ट्रेट बढ़े हैं और हमारे समय में तो लंबे समय तक बढ़े नहीं हैं। और अभी पीछे क्योंकि बढ़ाए थे 2 साल 3 साल हो गए थे, 3 साल 3 साल नहीं, इससे पीछे 3 साल हो गए थे जो दिसंबर के अंदर पीछे कुछ बढ़े थे। और अब उसके अंदर क्योंकि एक उसको लिंक किया है, कई चीज़ों को हमने महंगाई के साथ लिंक किया है। जैसे हमारे HKRN के कर्मचारी हैं, उनकी जो सैलरी आती है उसको भी महंगाई के साथ लिंक किया है, ताकि ऑटोमेटिक वो उसमें किसी और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरियाणा कैबिनेट